खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा लारैब स्कूल कैंपस में प्रिंसिपल अबनान अशरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद एजाज़ खां काकड़ की दरख्वास्त पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दी गई, जो 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ अरफान तबस्सुम की इस रिपोर्ट में। जी तबस्सुम। टीचर ने मारा था कि क्या हुआ? सर जी किसी ने भी नहीं था मारा। आपको कभी टीचर ने मारा हो? नो सर। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ? यस सर। मेरे बच्चे भी लारैब स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ये सब झूठ है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो बच्चे जाकर माँ बाप को बताते, ये सब झूठ है। कि इत्थे मेरे बच्चे 3 पढ़ते रहे स्कूल दे विच, अज तक तो कोई वाक़या नहीं होया, ना सुनिया। अगर कोई हुंदा ते बच्चे घर जाके दस दे भी मम्मा इस बच्चे नूं चोट लगी है या नहीं लगी है, कोई ऐसा वाक़या नहीं होया। यह झूठ जी। इंतहाई अच्छा इंसान जो अपनी खिदमात बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा है, उसके ऊपर जो झूठी FIR चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सहारा लेकर जो करवाई गई थी, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो कमीशन बना था, जिसको एक फोकल पर्सन खिज़र नामी बंदे ने अपने नाम किया था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे CO एजुकेशन ने भी इसकी तरदीद की थी कि ये खालिस्तन एजाज़ खान काकड़ के कहने पर जो है, उनकी टीम के कहने पर ये कमेटी तश्कील दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस कमेटी पर एतमाद है। हम यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह वो इंसाफ जो है वो अबनान साहब को मिलेगा। CEO एजुकेशन ने एक टीम तश्कील दी थी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आज उस टीम के रूबरू बच्चों के उनके वालिदैन के बयानात जो हैं रिकॉर्ड किए गए, और इसके अलावा टीचर्स और बाकी जो भी कमरा जात थे उनका भी इंस्पेक्शन किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बड़ी कसीर तादाद वालिदैन की शरीक हुई और उन्होंने अबनान साहब के हक़ में जो है बयान दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अबनान साहब बेकसूर। अबनान साहब से पेरेंट्स की मोहब्बत देख के जब मैं स्कूल में खुद इन हुआ हूँ, तो यहाँ पे चेयर कुर्सियाँ जो है वो कम पड़ गई थी। इतने स्टाफ मेंबर के साथ इतने पेरेंट्स मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि अबनान साहब के लिए हम हलफ देने के लिए भी तैयार हैं। हम DPO साहब, हम DC साहब के सामने रूबरू पेश होके अपना ये बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि माजी में इनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है। DPO साहब से, DCO साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लें और मेरे ख़िलाफ़ जो झूठी FIR करवाई गई है उसको खारिज करवाया जाए।